नमस्कार साथियों, मैं एस मुद्गल करता हूं आप सभी का स्वागत मुद्गल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का प्रथम मंगोल आक्रमण, यानी भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण जो है जो 1221 में हुआ था। बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना हुई है ये, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे किसके, रजिया सुल्तान के बारे में, जो इल्तुतमिश के बाद आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम मंगोल आक्रमण। ठीक है, जो किसके द्वारा कराया गया था, चंगेज खान के। किसके द्वारा, चंगेज खान के। अब ये क्यों कराया गया, सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्यों कराया गया आक्रमण। तो सबसे पहली चीज, एक इसका एक भाई था जिसकी हत्या कर दी थी किसने, एक उज्बेक शासक ने, जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्णी। क्या नाम था जिसका, जलालुद्दीन मंगवर्णी। जलालुद्दीन मंगवर्णी, और ये उज्बेक शासक था। अब बात आती है कि जब इसने इसके भाई की हत्या कर दी, तो अब चंगेज खान कहाँ छोड़ने वाला था। चंगेज खान ने इसका पीछा किया, ये आया हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान की तरफ आया, उस समय लाहौर में शासन कर रहा था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तो इसने क्या किया कि इल्तुतमिश से जाके मदद मांगी लाहौर की तरफ। जब इल्तुतमिश के इसने मदद मांगी जलालुद्दीन मंगवर्णी ने, तो इल्तुतमिश को मतलब मदद देने के लिए तैयार होने ही वाला था। उस तरह दूसरी तरफ जो है चंगेज खान ने इसको लेटर भिजवा दिया, एक पत्र भिजवाया, जिसमें चंगेज खान ने उसे बोला था कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इसको जो है आप सहायता मत देना या मदद मत करना इसकी। ठीक है, इसको शरण नहीं देनी। तो इल्तुतमिश को ये बात जो है इसमें मतलब एक तरह से खतरा दिखाई दिया कि हमारी जो है सल्तनत जो है वो डूब ना जाए कहीं। अब बात आती है कि जब जलालुद्दीन मंगवर्णी की मदद नहीं की, तो चंगेज खान आया और जलालुद्दीन मंगवर्णी पे इसने अटैक किया। कब, 1221 में। 1221 में अटैक किया, जलालुद्दीन मंगवर्णी को हरा के ये वहां से वापस लौट गया, क्योंकि इसने वादा किया था किससे, इल्तुतमिश से। उसके बाद और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस टाइम पे जो चंगेज खान की जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अगर इल्तुतमिश जो है वो गलती से भी मंगवर्णी का साथ दे देता, तो आज हम इल्तुतमिश को ना पढ़ के चंगेज खान को पढ़ रहे होते। ठीक है, फिर दूसरी बात, इसका टॉपिक हुआ है यहाँ पे समाप्त। फिर दूसरी बात, अब हम आते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी। जब मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो इल्तुतमिश था उसके बेटे थे कई। कौन, इल्तुतमिश। और उसके जितने बेटे थे वो क्या थे, अयोग्य थे। क्यों, उसे कैसे पता चला कि वे अयोग्य हैं, तो इल्तुतमिश गया था एक बार, कब, कलिंजर अभियान में। कलिंजर अभियान में गया था, तो उसने जो है उसे वहां पे वे अयोग्य दिखाई दिए। उन्होंने जो है उसके मतलब साथ नहीं दे पाए। वहां पे इसकी जो मदद की थी वो की थी रजिया सुल्तान ने, यानी इसकी बेटी जो थी ये रजिया सुल्तान, उसने इसकी मदद की थी। तो उसके बाद इसने अपने मरने के बाद जो है 1236 में उसको रजिया सुल्तान को जो है अगला अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जब घोषित कर दिया, ये बात उसके भाई को यानी इसके लड़के को जो है तो पसंद नहीं आई, जिसका नाम था क्या, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ये बात पसंद नहीं आई और वो जो है वो इसकी मर्जी के खिलाफ गद्दी पर बैठ गया। अब रजिया को बहुत बुरा लगा। रजिया ने क्या किया
कि इसने जो है दिल्ली के लोगों से मदद मांगी। उस समय जो मदद मांगने का जो सिंबल था वो था लाल वस्त्र। लाल वस्त्र धारण करके उस समय न्याय मांगा जाता था, यानी लाल वस्त्र धारण करके जो है जिसे न्याय मांगना होता था वो इल्तुतमिश के दरबार में आता था। अब इल्तुतमिश तो रहा नहीं, तो ये दिल्ली की जनता के पास गई और उसने बोला कि मुझे जो है न्याय चाहिए, क्योंकि मेरा जो पिताजी थे वो मुझे उत्तराधिकारी बना के गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तराधिकारी कौन बन गया है, मेरा भाई बन गया है। तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली की जनता ने उससे रजिया ने दिल्ली की जनता के साथ मिलकर अपने इस भाई की हत्या कर दी और 1236 में रजिया बनी अगला सुल्तान। अब सबसे बड़ी बात, रजिया के आगे सुल्तान क्यों लगाया जाता है? रजिया के आगे सुल्तान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो है इसमें कोई भी गुण जो है वो लड़कियों वाला नहीं था। क्यों? सबसे पहले तो इसने जो सुल्तान बनते ही या राजपाट आते ही अपने हाथ में, तो इसने सबसे पहले तो जो पर्दा प्रथा जो थी, सबसे पहले पर्दा प्रथा का त्याग किया था, क्योंकि जो पर्दे में औरतें रहती थी उस पर्दा प्रथा का इसने त्याग किया था। जब पर्दा प्रथा का त्याग किया, फिर क्यों, और ये जो है जितने भी मतलब आदमियों की तरह कपड़े पहनते थे, आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी, उनकी तरह रहती थी, टोपी लगाती थी सर पे, तो इस वजह से जो है इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, सुल्तान लगा दिया। पर्दा प्रथा इसने चलाई, मतलब जो चली हुई थी उसको खत्म किया, सॉरी। तो उसने जो है जब यहाँ पे खत्म हुआ, फिर उसके बाद जब ये सुल्तान बनी, यानी अगला राजा बनी ये, तो इसने जो है अगला इसका एक भाई था जिसका नाम था बहराम शाह, दूसरा भाई इसका बहराम शाह। क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह ने जो है इसको राजा मानने से मना कर दिया। अब जब राजा मानने से मना कर दिया तो ये जो है इसके खिलाफ मतलब साजिश रचने लगा कि मतलब जो है इसको हम मारेंगे। और जो एक दल चालीसा वाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी, दल चालीसा वाली प्रथा, उसके जो 40 प्रशासक थे उसको इसने अपने अंडर में ले लिया। जब अपने अंडर में ले लिया और रजिया सुल्तान को मारने की प्लानिंग करने लगा ये बंदा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार इसके दो जो रजिया सुल्तान थी उसके दो एक बहुत ही विश्वास पात्र लोग थे, जिसका नाम था, एक का एतगीन और दूसरा अल्तुनिया। पहला एतगीन और दूसरा अल्तुनिया। अब अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया के मन में जो है खोट आ गया, अल्तुनिया के मन में खोट आ गया, तो 1240 में उसने जो है विद्रोह कर दिया। और अल्तुनिया था कौन? अल्तुनिया था इक्तेदार एक, ठीक है। एक को जो है पंजाब का क्षेत्र दे रखा था और एक को दे रखा था बदायूं का, यानी एतगीन था और एक था अल्तुनिया। अब जब अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया तो ये गई उसे कंट्रोल करने या नियंत्रित करने। और किसके साथ गई? तो इसका एक प्रेमी था जो इसकी घुड़साल का प्रधान था, घुड़साल का जो प्रधान था इसका एक प्रेमी जिसका नाम था याकूत खान, ये उसके साथ गई थी। अब उससे जब बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, तो जब उसके साथ गई तो वहाँ पे जाके इनकी एक तरह से जब उसको नियंत्रित करने गई तो वहाँ पे जाके उसने याकूत खान को मार दिया। किसको मार दिया? याकूत खान को। याकूत खान को उसने मार दिया। किसने? अल्तुनिया ने। अब जब याकूत खान मर गया तो, और दूसरी तरफ जब वो वहां से चले तो बहराम शाह ने कब्जा कर लिया किस पे? राज सिंहासन पर, दिल्ली सल्तनत के। अब उधर रजिया सुल्तान पड़ गई अकेली। रजिया सुल्तान अकेली पड़ी तो याकूत खान ने उसके सामने एक शर्त रखी, या तो दिल्ली सल्तनत मेरे नाम करो या फिर मुझसे शादी करो। रजिया सुल्तान ने जो है, अब उसके सामने और कोई चारा नहीं था, तो उसने याकूत खान से शादी कर ली। बहराम शाह जो था, इसको पता मतलब इसको ये लगा कि जो अल्तुनिया है उसने रजिया सुल्तान को मार दिया होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब इसने रजिया सुल्तान से शादी की तो ये वापस आ रहा था बहराम शाह से अपना मतलब राजपाट लेने के लिए। जब राजपाट लेने के लिए वापस आ रहा था, बहराम शाह को गुप्तचरों के द्वारा पता चला, तो इसने क्या किया, 1240 के अंदर जब ये वापस आ रहे थे तो अपने गुप्तचरों से इसे सूचना मिली थी, तो इसने 40 जो प्रशासक थे, तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था
जो 40 प्रशासकों का समूह था उसको इसने भेज दिया कि इसको मार के आओ। तो हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल में इनकी मुठभेड़ हुई उन 40 प्रशासकों से। जब 40 प्रशासकों से उनकी रजिया सुल्तान की और याकूत खान की मुठभेड़ हुई तो वहां पे जो है उन 40 प्रशासकों ने जो है इसको मार दिया। किसको? रजिया सुल्तान को मार दिया। तो 1240 में जो है उसका अंत हो गया। 1240 में किसका अंत हो गया? रजिया सुल्तान का। अब रजिया सुल्तान ने जो है मतलब इसका जब हरियाणा के कैथल में मरी तो इसका टॉम्ब भी यानी इसका जो है मकबरा कहाँ पे होना चाहिए? हरियाणा के कैथल में। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो रजिया सुल्तान है उसका मकबरा कहाँ पे है? तो हरियाणा के कैथल में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे मरी वहीं पे इसका मकबरा बना दिया गया। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो रजिया सुल्तान के बारे में था। तो इसमें जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको जो है ये टॉपिक जो है सारे क्लियर होंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई आपका डाउट है उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। आपका डाउट जो है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।